ठीक। तो ये ऑपरेशन हो गया सिलेक्ट ऑपरेशन। दूसरा देखते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन का नोटेशन है पाई, सिंबल है पाई, नोटेशन है पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर। इसका पर्पस लिख लीजिए, उद्देश्य पिक द लिस्टेड कॉलम्स टू आउटपुट। लिस्ट में दिए गए कॉलम्स को आउटपुट के लिए चुनता है, आउटपुट के लिए चुनना। पर्पस हो गया, आप लिखिए इनपुट डैश करके लिखिए रिलेशन कैपिटल आर, एक रिलेशन आर। आउटपुट में लिखिए relation that has only those columns listed in L। केवल वे रिलेशन R के केवल वे कॉलम्स दिखेंगे जो लिस्ट L में लिखे गए हैं। Projection is the operation of selecting certain attributes from a relation R to form a new relation S। प्रोजेक्शन वह ऑपरेशन है जो किसी एक रिलेशन R के कुछ कॉलम्स का चयन कर एक नया रिलेशन S प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, one may only be inverted in party names of the parties that it deals with। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप पार्टी मास्टर वन में से केवल पार्टीज के नाम जानना चाहते हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर में देन बी यूज्ड, तब प्रोजेक्शन ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है। लाइक सिलेक्शन, प्रोजेक्शन इज एन यूनरी ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेशन की तरह ही प्रोजेक्शन भी एक यूनरी ऑपरेटर है। तीन नंबर बीच में आप आए होंगे बीच में। Phi L R is a projection of R on L, L being a list of attributes not necessarily distinct
पाई एल आर एक रिलेशन R का L पर प्रोजेक्शन है जहां L एट्रीब्यूट्स की लिस्ट है। Since relation is a set, duplicate tuples, if any, are removed. क्योंकि रिलेशन एक सेट है, समूह है, अतः डुप्लीकेट टपल्स या एक जैसी दो रोज में से एक को हटा दिया जाएगा। The degree of S or resultant relation is equal to the number of attributes in L. परिणामी रिलेशन S की डिग्री इस ऑपरेशन में एट्रीब्यूट्स की लिस्ट में लिखे गए एट्रीब्यूट की संख्या होगी। The cardinality of S is equal to the cardinality of R if no duplicates were present. यदि कोई डुप्लीकेट रो उपस्थित नहीं है तो S की कार्डिनलिटी R की कार्डिनलिटी के बराबर होगी। Say for example, if we want to see names only of all parties that we deal with, उदाहरण के लिए यदि हम पार्टी मास्टर में से उन पार्टीज के नाम जानना चाहते हैं जिनके साथ हम कार्य करते हैं, we can use projection operator। तब हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। पाई पी अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट में पार्टी मास्टर 1, ये पार्टी मास्टर 1 टेबल के पी नेम कॉलम या पी नेम एट्रीब्यूट की सभी वैल्यूज को शो करेगा। अब इसमें चूंकि कोई डुप्लीकेसी नहीं है, इसलिए सारी रोज 4 रो थी पार्टी मास्टर 1 टेबल की, ये चारों रोज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। चारों के नाम अलग अलग हैं, ये चारों शो होंगे। इसी प्रकार से यदि सिटी मास्टर 1 टेबल में से सभी सिटीज के नाम और कोड देखना चाहते हैं, केवल नाम और कोड देखने हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई सी अंडरस्कोर नेम कॉमा सी अंडरस्कोर कोड, ये दोनों कॉलम के नाम हो गए, एट्रीब्यूट के नाम हो गए, और ब्रैकेट में रिलेशन सिटी अंडरस्कोर मास्टर 1, सिटी मास्टर 1। तो रिजल्ट शो किया गया है।
सी नेम और सी कोड दो कॉलम दिखेंगे, बाकी एक जो कॉलम था सी स्टेटस वो यहाँ शो नहीं होगा, केवल दो एट्रीब्यूट शो होंगे। और इसमें दो ही एंट्रीज थी तो दोनों एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ डीबीएमएस। ठीक, इसके आगे यूनियन ऑपरेशन और सेट डिफरेंट ऑपरेशन, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।